अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। और आज हम जिस वीडियो पे एक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है मैसिव साइबर अटैक ऑन ईरान न्यूक्लियर साइट्स। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार, वेलकम यू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ अगर यहाँ पे आप लोग ये सोच रहे हैं कि ईरान ने जो बहुत सारे मिसाइल बरसाए थे इसराइल को, इसको काफी दिन हो गए, इसराइल ने अभी तक कुछ किया नहीं, तो मतलब कि वॉर का खतरा, जो भी इसराइल वापस कुछ अटैक करने वाला था, ये गायब हो चुका है। मैं यहाँ पे आपको बता दूं, नहीं, यूएस अभी भी इस बात को लेकर चिंतित है कि इसराइल एक लिस्ट बना रहा है उन साइट्स की जिनको ये टारगेट करने वाले हैं जब ये ईरान पर एक बड़ा अटैक करेंगे। अभी ये मत एज्यूम कर लीजिएगा कि इसराइल बस सब कुछ भूल गया है और एक साइबर अटैक करके ये चुप हो जाएंगे। बट हाँ, रिसेंटली न्यूज सामने आई है कि ईरान पर एक साइबर अटैक हुआ है। अचानक से ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उससे रिलेटेड जो बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, उनके जो भी डिवाइसेस थे जो सेंट्रीफ्यूजेस से कनेक्टेड थे, वो फिर से बंद हो गए। बहुत से डिवाइसेस इस तरीके से काम करना उन्होंने बंद कर दिया था। ईरान की सरकार थोड़ा पैनिक में भी आ गई। जो भी फ्लाइट्स है ईरान में, वहां पर पेजर, वॉकी टॉकी कोई भी लेकर नहीं जाएगा, चाहे कोई गिफ्ट हो, किसी बच्चे के पास भी हो। स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि फ्लाइट में कोई भी पेजर, वॉकी टॉकी कैरी ना करे। और ये चीज दिखाती है कि आज के समय ईरान में पैनिक कितना है कि इसराइल जो ये डिले कर रहा है, जो इसराइल वेट कर रहा है अटैक करने में, तो ये लोग प्लान क्या कर रहे हैं, किस टाइप का अटैक ये लोग करेंगे। और अभी जो रिसेंट साइबर अटैक हुआ है ना, इसको लेकर देखिए ईरान बिल्कुल चुप है। ईरान ने कुछ दुनिया को बताया नहीं है कि इंटरनली इनका कितना नुकसान हो चुका है। न्यूक्लियर प्रोग्राम वाली जो इनकी साइट्स थी, वहां पे कितने कंप्यूटर्स, कितनी फाइल्स, कितना डेटा ये डिस्ट्रॉय हो चुका है। और इसराइल भी हमेशा की तरह इस वक्त चुप ही है। मगर इतिहास में अगर हम देखें तो 2010 में ईरान पर जो स्टक्सनेट वर्म का अटैक हुआ था ना, उससे हम थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि इसराइल ने फिर से क्या किया होगा। देखिए, यूएसए की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी CIA और इजरायली इंटेलिजेंस मोसाद, तीनों ने मिलकर 2005 से लेकर 2010 के बीच में स्टक्सनेट नाम का एक कंप्यूटर वर्म बनाया था। ये वायरस नहीं है। लोग काफी बार इसको वायरस बोल रहे होते हैं कि हाँ, इसराइल का एक कंप्यूटर वायरस है। वायरस को काफी बार ह्यूमन एक्टिवेशन की जरूरत होती है। ह्यूमन बींग्स एक्टिवेट करते हैं वायरस को। वर्म खुद ही कंप्यूटर में एक्टिवेट होकर जो उसको काम करना है, फाइल्स डिलीट करना, डेटा करप्ट कर देना या फिर हार्डवेयर को डिस्ट्रॉय कर देना, वो खुद ही करना स्टार्ट कर देता है। और 2010 में एक्चुअली इजराइल और यूएस ने दुनिया को चौंका दिया, ये दिखाकर कि एक डिजिटल वेपन कैसा होता है। स्टक्सनेट दुनिया का पहला डिजिटल वेपन था। एक ऐसा डिजिटल वेपन जो इजराइल के स्पाइस ने चुपचाप ईरान के कंप्यूटर्स में इंसर्ट कर दिया ना। इसके पीछे भी कहानी है कि इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड एक जो वहाँ पे वर्कर था, जो वहाँ पर एक साइंटिस्ट था, उसका जो पेन ड्राइव है वहाँ पर ये वर्म डाला। वो पेन ड्राइव फिर गया न्यूक्लियर प्रोग्राम के कंप्यूटर्स में और फिर लगातार सारे सिस्टम्स में ये वर्म फैल गया और धीरे धीरे इसने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। ये वर्म बेसिकली मल्टीप्लाई होता रहा और इसने एक इंस्ट्रक्शन दिए कि ईरान के जो सेंट्रीफ्यूजेस हैं, न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूजेस, ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये वो सेंट्रीफ्यूजेस हैं जिसके जरिए आप न्यूक्लियर फ्यूल बनाते हो, जो आप इस्तेमाल करोगे न्यूक्लियर पर्पस के लिए, या तो एनर्जी बनाने के लिए या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए। इजराइल ने घर बैठे बैठे ईरान का 1/5 जो सेंट्रीफ्यूज का पूरा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये डिस्ट्रॉय कर दिया था। पूरी दुनिया शॉक थी कि ईरान को कई साल पीछे भेज दिया गया न्यूक्लियर प्रोग्राम के मामले में। और ईरान किसी को ओपनली ब्लेम भी नहीं कर सकता था, क्योंकि ये वर्म किसने बनाया, इसका कोई निशानी तो वहां पर थी नहीं कि ये वर्म इजराइल ने बनाया है या यूएस ने बनाया है। और इस बार भी लग रहा है कि यही हुआ है, क्योंकि रिसेंटली आप सबको याद होगा जब से ये न्यूज आई है कि ईरान में एक अर्थक्वेक आया है, एक ऐसी जगह पे एक भूकंप आया है जहां पर भूकंप आता नहीं है। कई सालों से वहां पर भूकंप नहीं आया है। सडनली एक ऐसे टाइम में जब ईरान प्रेशर में है और न्यूक्लियर बॉम्ब की बात चल रही है, सडनली वहां पे अर्थक्वेक आना, इससे ऑब्वियसली शक जागता है। तो क्या ईरान ने एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किया था या फिर करने की कोशिश करी थी? ये टेस्ट प्रॉपर्ली सक्सेसफुल हुआ नहीं। इजराइल अलर्ट हो चुका है। इजराइल ने अब धीरे धीरे ईरान के साइंटिस्ट जिन लेबोरेटरीज में काम कर रहे हैं, जहां पर वो एक न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं, इनका डेटा, इनका हार्डवेयर डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया है ताकि फिर से ऐसे भूकंप ना आ पाए। और बाय द वे, इस टॉपिक पर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं। 1.1 मिलियन लोगों ने देखा था इस वीडियो को। ईरान सीक्रेटली टेस्टेड अ न्यूक्लियर बॉम्ब।
ना इस साइबर अटैक के बाद इसराइल ने ईरान की मिलिट्री को कितना डैमेज कर दिया है, किस हद तक ईरान के जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, जो इनकी मिलिट्री है, जो इनके रडार हैं, क्या ये बिल्कुल इस वक्त प्रॉपरली काम नहीं कर रहे, ये हमको आने वाले कुछ दिनों में पता लगेगा, क्योंकि इसराइल अटैक तो पक्का करेगा। देखिए यहां तक रिपोर्ट्स आ रही है, अगेन जब आप देखते हो ना कि यूएस अब प्रेपरेशन इस बात की नहीं कर रहा कि इसराइल जब ईरान पे अटैक होगा तो क्या करेगा। यूएस में डिस्कशन आज के समय ये हो रहा है कि जब इसराइल अटैक करेगा ईरान को, जो इमिनेंट है, जो इसराइल करेगा ही, उसके बाद जब ईरान एक रिटेलिएशन में अटैक करेगा तब इसराइल को हम कैसे बचाएंगे। इसके लिए देखिए यूएस मिलिट्री ने ऑलरेडी बात स्टार्ट कर दी है इसराइल के साथ कि जो थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये डिप्लॉय कर दिया जाएगा इन इसराइल। ना इसमें देखो प्रॉब्लम ये है कि इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए आपको अमेरिकन सोल्जर्स चाहिए, तो इसके लिए लार्ज स्केल पर अमेरिकन सोल्जर्स भेजने होंगे इन इसराइल, जो हर जगह, प्राइमरली मैं कहूँगा इसराइल के जो बड़े शहर हैं वहाँ पर तो रक्षा करेंगे इसराइल की। इन केस जब ईरान पे बड़ा अटैक होता है तो ईरान उसके जवाब में जब अटैक करेगा तो उस टाइम थर्ड हो सकता है कि इसराइल को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे, अदर देन एरो 3 और जो उनका आयरन डोम है उस सब के अलावा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन उस वक्त इसराइल को चाहिए होगी। और इंटरेस्टिंगली मैंने ये भी नोट किया है कि यूएस अब बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली सैंक्शंस इम्पोज कर रहा है ईरान पर। आप जान के हैरान हो जाएंगे, हाल ही में फिर से एक इंडियन कंपनी पर यूएस ने लगा दिए सैंक्शंस। रीज़न ये नहीं है कि कुछ ड्रोन्स ये ट्रांसपोर्ट कर रहे थे फ्रॉम ईरान टू रशिया, वो पहला केस था। इस बार बताया जा रहा है कि यूएस के हिसाब से एक इंडियन कंपनी है, ये एक गोस्ट फ्लीट चला के, मतलब एक ऐसी फ्लीट जो कहीं पर रजिस्टर्ड नहीं है, सरकार के पास उसका कुछ डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, चुपचाप ये लोग ईरान से ऑयल परचेज करके इंटरनेशनल मार्केट में बेच रहे थे। इस कंपनी को यूएसए ने सैंक्शन से हिट किया है और टोटल ऐसी 12 कंपनियां हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जिन्हें यूएसए ने हिट किया है। तो अगेन ये टॉपिक बहुत ज़्यादा अभी न्यूज़ रहने वाला है। आई थिंक यूएसए अभी और स्टेप्स लेगा ईरान के अगेंस्ट। जैसे जैसे यूएस में इलेक्शंस करीब आएंगे आप देखोगे मिडल ईस्ट में टेंशन बढ़ने ही वाली है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे सवाल पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि इस बार का जो नोबेल पीस प्राइज है ये दिया गया है निहोन हिडानक्यो को। आपको बताना है कि ये किस देश को बिलोंग करते हैं। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, यूएसए, ताइवान, चाइना या फिर जापान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। और बिल्कुल यार, अगर देखा जाए ना ये न्यूज़ को, या ये काफ़ी बड़ी एक न्यूज़ है कि पहले हम देख रहे थे काफ़ी ज़्यादा लोग यही समझ रहे थे कि इसराइल है ना वो चुप करके बैठ जाएगा, लेकिन इसराइल की जो पॉलिसी है ना वो काफ़ी ज़्यादा एक ख़तरनाक पॉलिसी है। अगर इस चीज़ को देखा जाए कि वो डायरेक्टली है ना वो एग्रेशन नहीं दिखाते, वो कभी भी उन्होंने ऐसा अटैक नहीं किया कि एक बदला लिया जाए, एक दम से बदला लिया जाए। वो अगले को ऐसे थोड़े टाइम के लिए देखते हैं और उसके बाद वो एक अपना सारा कुछ उस पर ना अटैक करते, एक ख़तरनाक वाला। और यहाँ पर भी यही चीज़ हुई कि वो चुप करके नहीं बैठे हुए थे, वो एक चीज़ की तैयारी कर रहे थे। अब जैसे ये साइबर अटैक की बात की जाए तो ये काफ़ी बड़ा एक अटैक है, जैसे ऑलरेडी एक उन पर हो चुका है। चलो दूसरा जो है वो तो एक होना ही होना है, उसके लिए तो वो देखो अब करते हैं कब करते हैं, लेकिन ऐसे है ना कि उनको छोटा छोटा नुकसान या ये नुकसान पहुंचा कर काफ़ी अंदर से एक खोखला किया जा रहा है। और ये वाली जो न्यूज़ है ना ये काफ़ी एक ट्रेंडिंग में, और इस पर भी ट्रेंड चल रहा है कि एक इजराइल ने ना अपना कुछ ना कुछ ज़रूर दिखाया है यहाँ पे। नहीं वाकई सही बात है। एक आप एक दो दिन पीछे चले जाएं तो एक मुसाद का एक जो एक बड़ा एजेंट था वो इनकी एक मतलब के मेन एक आर्मी में था एक ईरान की, तो वो एक बहुत एक बड़ा एक धचका था। क्योंकि अब देख ले पहले एक मतलब के हमास का एक लीडर उसका एक खात्मा हुआ, वो भी एक मतलब के एक तेहरान ईरान में हुआ। ऊपर से आप एक मतलब के हिजबुल्ला का देख ले लीडर, उसकी एक लीडरशिप को एक पूरी को मतलब के टोटली एक फिनिश कर दिया। तो वो एक ना एक सीक्रेटली एक इंफॉर्मेशन थी जो उसने एक दी हुई थी, और उन्होंने इसी वजह से एक
बड़े बड़े एक कारनामे को सर ने अंजाम दिया। नो डाउट इसराइल की अपनी एक मतलब कि एजेंसी बहुत एक खतरनाक और एक हर चीज़ का उनको पता भी होता है, उनके एजेंट भी काफ़ी एक शातिर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब तक एक अंदर से एक आपने ना खबर देते या अंदर के आपके एक बंदों के साथ लिंक नहीं जुड़े होते, तब तक इतनी मतलब कि वो एक हौसला या एक जगह का एक नहीं पता चलता। तो इसी वजह से अब ईरान ने उनको उसको पकड़ तो लिया है, लेकिन एक सुना जा रहा है, जहाँ तक मैंने सुना है कि वो एक अभी मतलब कि उससे पूछ ही रहे थे तो उसकी उधर ही एक उसका काम तमाम हो गया। मतलब कि जब उससे पूछ रहे थे ना, पूछते पूछते वो पता नहीं उसने क्या क्या खा लिया था, या एक खुद उन्होंने मतलब कि कुछ ऐसा किया कि उस पर एक ऐसा हमला हो गया। अब देखो ना, एक अमेरिका, ईरान और जो भी एक ईरान के मतलब कि ईरान को नहीं पसंद करते, यहाँ तक कि एक मतलब कि सऊदी अरेबिया, मिडल ईस्ट तो पूरा नहीं मतलब कि पसंद करता। तो वो यही चाहते हैं कि जो एक ईरान का एक न्यूक्लियर पावर है ना, ये कम से कम इतना एक टाइम लेके एक आते आते ही ना बहुत एक टाइम गुजर जाए। तो इसलिए अब ऑलरेडी एक इसराइल ने कई दफ़ा एक धचके दिए हैं, खास करके इनको एक न्यूक्लियर पर के मतलब कि ये एक पूरा एक ना कर पाए, क्योंकि अगर कर जाते हैं तो ईरान एक बहुत बड़ी एक पावर इधर होगी, एक मतलब कि पावर भी होगा और एक मतलब कि बहुत बड़ा एक खतरा भी होगा। तो इसी वजह से वो अपना एक फुल जोर लगाएंगे। अब ईरान ने बहुत बड़ा एक हमला किया था एक इसराइल पर, और लोग तो चाहते थे कि इसराइल इधर से आए और एक मतलब कि हर चीज़ एक ख़त्म करके एक ना एकदम से पीछे चला जाए, जज्बाती लोग थे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, जैसा हम सोच रहे हैं ऐसा वो नहीं सोचते, क्योंकि उन्होंने एक अंदर से इनको मतलब कि अभी एक खोखला करना है, जिसकी अभी एक शुरुआत आस्ता आस्ता हो रही है। अब उन्होंने फर्स्ट तो एक सरप्राइज़ दे दिया। अब ना तो ईरान ओपनली बोलेगा कि हमको एक कितना नुकसान हुआ, ना एक इसराइल बोलेगा, लेकिन वो इनको बहुत एक बड़ा एक न्यूक्लियर पर मतलब कि एक धचका देने वाले हैं। चाहे जो भी हो जाए एक उस पर एक काम वो ज़रूर करेंगे। लेकिन ईरान भी अब एक खुलकर नहीं सामने बता रहा कि क्या हुआ है और क्या नहीं। लेकिन अब देखो एक क्या होता है, एक इसराइल फिर से मतलब कि एक न्यूक्लियर पर ही एक अटैक करता है या एक ओपनली उन पर एक मतलब कि ये चीज़ें करता है। अब जो एक एक्टिविटी हो रही है ना, एक खास करके एक यूएसए की के जैसे वो मतलब कि एक बड़े बड़े एक मिसाइल रोकने वाले सिस्टम भेज रहे हैं अगर कल को कुछ होता है। लेकिन उस पर एक जो एक रशिया ने एक एंट्री मारी है ना इधर, वो भी एक काफ़ी खतरनाक है, क्योंकि उन्होंने ओपनली बोला है कि एक सबको मैसेज दिया है कि आप ऐसा सोचे भी ना कि आप ईरान पर मतलब कि अटैक कर सकते हैं, क्योंकि हम भी उनके एक पास खड़े हैं। अब लोग यही समझ रहे हैं कि एक रशिया आर्मी भेजेगा, ऐसा कोई सीन नहीं होने वाला, क्योंकि अब रशिया खुद एक ऐसे हालात में एक मतलब कि पड़ गया कि उसको एक नॉर्थ कोरिया से आर्मी लेकर एक आगे लड़ना पड़ रहा है। तो वो उनके लिए काफ़ी मुश्किल है, लेकिन डिफेंस के रिलेटेड एक रशिया एक फुल एक हेल्प करेगा ईरान को। लेकिन कुछ ना कुछ इन एक दो दिन में एक ज़रूर ऐसा बड़ा होने वाला है। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।